तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है, ऊंट, अब दोस्तों देखिएगा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, है ना। अब रेगिस्तान का नाम आते हैं, आप पहले जाओगे जैसलमेर, अरे भाई जैसलमेर तो बिल्कुल उजड़ा चमन है, वहां तो जाने में ही लोहे की स्टील के टांगे चाहिए, उतना दूर तो कौन ही जाएगा अनुसंधान करने, तो थोड़ा पास आते हैं तो बीकानेर चलते हैं भाई ना, बीकानेर चलते हैं ना। और 1984, ये जरूरी नहीं है, इसका तो यही पूछता है बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। इसके बाद भाई साहब ऊंट आ गया, तो भाई साहब ऊंट और घोड़ा दो बड़े बड़े जानवर होते हैं, एक हाथी होता है, लेकिन हाथी कहाँ पाया जाता है, अजमेर में हाथी गांव, आप सबको पता है, हाथी गलियारा भी अजमेर में, वो जयपुर में दोस्तों, तो हाथी आमेर, आमेर हाथी गांव है ना दोस्तों। तो हाथी तो यहाँ, तो दो बड़े जानवर कौन से हो गए, घोड़ा और ऊंट, तो दोनों का बीकानेर में साथ साथ पाए जाएंगे दोस्तों ना, ऊंट और घोड़ा दोनों बीकानेर में दोस्तों, जोड़बीड़ बीकानेर में। और यहाँ पे चेतक के वंशज भी तैयार किए जाते हैं दोस्तों, भाई देखो पागल बनाने का कारखाना, चेतक के वंशज तैयार कर रहे हैं यार, अब कर रहे होंगे भाई है ना, अनुसंधान कर रहे तो कर रहे होंगे ना, अब कहाँ मिलेंगे उनको यार सुराग, ठीक है, लेकिन पागल बनाया जाता है ना कई बार, हाँ लेकिन है, तो देख लेना बीकानेर वाले कैसे बना रहे हैं, हमारा काट रहे हैं है ना। तो हाथी, वो सॉरी ऊंट और घोड़ा बीकानेर में। इसके बाद भाई साहब, अब ऊंट और घोड़ा दो लंबे लंबे जानवर है ना। ऊंट आप सबको पता है, ऊंट कैसे चढ़ता है, पेड़ को सीधा चढ़ता है, बड़े से पेड़ को है ना सीधा खाता है मुंह लगा के, तो भाई खजूर के पेड़ को खाता है वो, मान लीजिएगा ना, जिराफ विराफ जैसे, जिराफ भी लंबी गर्दन वाला होता है ना, तो ऐसे ऊंट होता है, तो ऊंट खजूर के पेड़ को खाता है, खजूर के बेर खाता है, आप सबको पता है बेर जैसा होता है खजूर भी है ना। तो अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, अरे भाई साहब वो भी बीकानेर में। हो गया बस तीनों का सुपड़ा साहब, ऊंट और घोड़ा अपनी गर्दन से ऊंचा ऊपर करके खजूर से खाते हैं बेर, ठीक है। तो ये हो गया दो तीनों का केंद्र 1978 में, ये साल नहीं पूछी जाती, आफरी और काजरी केयर पूछा जाता है, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये तीन तो हो गए, बीकानेर का निपटारा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं भेड़, भेड़ ये आपने सुना होगा, भेड़ अनुसंधान केंद्र है कहाँ है, अविकानगर टोक। अरे भाई भेड़ के साथ बकरी कहाँ जाएगा बेचारा, है ना, तो बकरी, बकरी के साथ खरगोश को भी दे दिया यार, छोटा सा टोक, छोटा सा जिला है, पतंग के आकार का है, पतंग के आकार का खरगोश समझ लो, है ना, ये भी उड़ता है हवा की तरह ना, तो खरगोश आ गया, पतंग के आकार का खरगोश आ गया, ये भी उड़ता है हवा की तरह ना, हवा से बातें करता है ना। तो देखिएगा दोस्तों, अब ऊन अनुसंधान केंद्र, अब ऊन भेड़ का ही तो होगा, ऊन भाई ऊन किसका होगा, भेड़ का, तो भेड़ बकरी खरगोश ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा, अविकानगर टोक में होगा भाई साहब। ये आप सबको आता था, लेकिन भेड़ या ऊन आता था, बकरी और खरगोश नहीं आता था, आता था तो अच्छी बात है। अब आता है, अब देखो अब लटकोगे दोस्तों, भेड़ बकरी अनुसंधान केंद्र, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, उलझ गए ना भाई साहब। अब देखो भाई, अब मेरा काम है, इतनी देर तुम्हारा था। अरे भाई ट्रेनिंग कहाँ दिलाई जाएगी उनको भाई साहब, ट्रेनिंग के लिए सबसे परफेक्ट जगह होती है राजधानी जयपुर दोस्तों, है ना। अब ट्रेनिंग तो जयपुर दे दी, तो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होता है ना, तो प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा दोस्तों, जयपुर में मिलेगा। और भाई साहब मानो या ना मानो, गहलोत साहब है ना, उनका होम डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, गहलोत साहब चाहते हैं जोधपुर का विकास हो भाई साहब, सारी योजनाएं जोधपुर ले जाने की सोचते हैं, मानो ना मानो ये सच्चाई भी है। और दोस्तों बात आती है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की, विकास तो किसका करना है, जोधपुर का ही करना है भाई साहब। तो देख लो इनमें बच्चे उलझ जाते हैं दोस्तों, भेड़ बकरी खरगोश ऊन अनुसंधान केंद्र, मतलब रिसर्च तो टॉक वालों से करवा लिया कि रिसर्च तो तुम कर लो, ट्रेनिंग जयपुर से करवा लिया भाई, जयपुर से ट्रेनिंग लेके आओ तुम, बढ़िया शहर है, लेकिन विकास तो जोधपुर का ही करवाएंगे, समझ रहे हो आप, देख रहे हो विनोद है ना। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ का, जोधपुर का दोस्तों, भूल के दिखा देना भाई, मेरी बातें याद आती है। कई बच्चे सीटी का एग्जाम देने का सर, उन्होंने कहा सर हम देखते ही मार रहे थे, देखते आपकी बातें याद आ रही थी, देखते है ना एकदम ऑप्शन को, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया भेड़ का तीनों, ऊन का हो गया। अगला चलते हैं, देखिएगा क्या कहता है। अब दोस्तों काजरी आ गया दोस्तों, काजरी सेंट्रल अरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखना, सेंट्रल अरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब मेरे पास जमीन कम पड़ गई यहाँ पे लिखने को, तो आप लिख लेना सेंट्रल, है ना। तो ये हो गया जोधपुर में दोस्तों 1959 में। अब दोस्तों अब बात आती है आफरी, अरे भाई काजरी को आफरा आ गया जोधपुर में, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, तो अरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, ये भी जोधपुर में। अरे सर कई बच्चे बोल रहे थे इनकी सन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 59 और 84 87 तो याद रहता है, 59 और 87 तो, लेकिन पहला कौन सा है बाद में कौन सा है, आफरी काजरी में घूम जाते हैं। अरे भाई ये ध्यान रखो, पहले शुष्क, अरे शुष्क भूमि को तैयार किया जाएगा तभी तो वन पैदा होगा, तभी तो उस पे वन उगाए जाएंगे, है ना। तो पहले शुष्क भूमि को यहाँ पे वन लिया रहा है, तो शुष्क अनुसंधान केंद्र, शुष्क भूमि जो है उसका अनुसंधान किया जाएगा कि यहाँ पे उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते। अरे भाई फिर शुष्क वन उगा दिया, फिर उगा दिया, तो वन बाद में आ जाएगा ना 87, और ये शुष्क तो मतलब काजरी पहले आ जाएगा, आफरी बाद में आ जाएगा। हुआ भाई हुआ, लटकना मत आना, पहले भूमि तैयार की जाएगी फिर वन उगाया जाएगा। उसके बाद देखो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये क्या बोला है सर, है ना। तो भाई देखो नाम कितना प्यारा है, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, रिसर्च सेंटर। तो भाई ये तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान, ये तो बड़ी बात होगी यार, बड़ी बात होगी, तो जयपुर में होगी ये तो, है ना, दुर्गापुरा जयपुर में।
ये तो बड़ी बात है दुर्गापुरा जयपुर में, है ना। तो भारतीय मौसम, अब मौसम कृषि कृषि अनुसंधान केंद्र किया जाएगा, तो मौसम के अनुसार तो कृषि होती है। राजस्थान की कृषि को मौसमी कृषि भी कहते हैं, आप सबको पता है, मौसम पे डिपेंड रहती है। तो वो कृषि का अनुसंधान केंद्र जयपुर में है, तो मौसम विज्ञान भी तो यही होगा, मौसम विभाग विज्ञान, तो ये भी जयपुर में दोस्तों, हो गया। अब आगे चलते हैं, राज्य में प्रथम कृषि विज्ञान, अरे भाई अब ये साइंस से जोड़ के क्या कर दिया, या तो मौसम विभाग था या कृषि अनुसंधान, अरे कृषि भी आ गया और ये विज्ञान भी आ गया। भाई ऐसा काम तो सीकर वाले कर सकते हैं ना, सीकर झुंझुनू वाले ज्यादा इंटेलिजेंट लोग कहे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ज्यादातर टीचर्स उधर से होते हैं, हालांकि आजकल जालोर से हो रहे हैं, है ना। ठीक है, तो राज्य में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र का है फतेहपुर सीकर दोस्तों, है ना, फतेहपुर सीकर, है ना, फतेहपुर सीकर में। तो कृषि और विज्ञान दोनों आ गया, एग्रीकल्चर एंड साइंस, तो फतेहपुर सीकर दोस्तों। देख लो दोस्तों जिले वाइज, उसके बाद में मैं सेम जिनका टर्मिनोलॉजी है उनको साथ लेके आ रहा हूं, कोई नहीं करवाएगा ऐसे 10-15 पेज में लिखवाएगा, तिलक मारेगा, चला जाएगा दोस्तों। मेहनत कर रहा हूं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ना, और शाम को 9 बजे वाली क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आगे देखते हैं, अब बाजरा, अब भाई बाजरा को रटना है दोस्तों, कुछ चीजें होती है ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है, मतलब उस ज्योग्राफी के हिसाब से। जैसे बाजरा, तो बाजरा बाड़मेर में सबसे ज्यादा होता है, तो मिरेला रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसलमेर में थोड़ा करेंगे, है ना। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र का है बाड़मेर, तो वैसे भी हो जाएगा बाजरा बाड़मेर, है ना। अब बच्चे कहीं कह रहे थे सर ये जोधपुर में भी तो है, हाँ भाई ये केंद्रीय जो है वो हैदराबाद में है दोस्तों, हैदराबाद में है। अब हैदराबाद वाले का पूछे प्रॉपरली कि हैदराबाद द्वारा स्थापित कहाँ है, तो वो मंडोर जोधपुर में दोस्तों, है ना, मंडोर जोधपुर में है। और साथ में ईसबगोड़ अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, ये भी जोधपुर में दोस्तों, ईसबगोड़ अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में। अब आता है देखो तो, अरे चावल, अरे चमड़ा, अरे मक्का, अरे भाई मक्का कहाँ होगी, देखो नीचे वाला पार्ट आएगा ना, राजस्थान का नीचे वाला पार्ट, सोयाबीन मूंगफली अनुसंधान केंद्र, भाई साहब जहां पैदा हो रहा है वही होगा ना। अब देखो दोस्तों, मूंगफली गुजरात में सबसे ज्यादा अडानी तेल निकालता है और आपको बेचता है, आप सबको पता है अडानी तेल निकालता है, तो मूंगफली का बेचता है। और सोयाबीन मध्य प्रदेश में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। अरे भाई सोयाबीन मध्य प्रदेश में, अरे मूंगफली गुजरात में, अरे दोनों से सीमा कौन सा साझा करता है, बांसवाड़ा, अरे बांसवाड़ा करता है ना, गुजरात और मध्य प्रदेश से बांसवाड़ा साझा कौन करता है, गुजरात और एमपी से सीमा बांसवाड़ा, तो भाई बांसवाड़ा आ जाएगा दोस्तों। तो चावल मक्का होती है, चावल क्यों आ गए ये आप कंफ्यूज हो रहेंगे, भाई ले लेना इसको भी, है ना, मक्का चावल और मक्का के साथ ही आ जाएगा ना, चावल और मक्का, माई सुगंधा, माई कंचन और माई वो आता है ना, दोनों की एक जैसा माई आ जाता है उनमें, तो वैसा नस्ल के हिसाब से भी ले लेना, चावल और मक्का ना, सोयाबीन मूंगफली अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में दोस्तों। अगला चलते हैं, अरे भाई कपास, अब कसाब को पूछने की बात है, कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गंगानगर में, गंगानगर हनुमानगढ़ कसाब वाला एरिया है, गेहूं भी होता है हालांकि, तो कपास भी वहां होता है, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा, गंगानगर में। लो भाई बस उसके लिए अनुकूल दशा ही वहीं पे यार, क्योंकि उसको खुला ताप आसमान चाहिए, कभी कभी पानी चाहिए, तो नहर से सिंचाई होती है वहां पे, है ना, तो ये गंगानगर वाला ठीक एरिया है। इसके बाद देखो हो गया, आ रहा भाई समझ में, लाइक ठोक देना, कोई नहीं पढ़ाएगा, आज याद करवा रहा हूं मैं, एक बार फिर से देख लेना। केंद्रीय कृषि फार्म, अब भाई साहब बात आ गई, अरे भाई कपास गेहूं सबसे ज्यादा, आप सबको पता है अन्न का कटोरा भी किसे कहा जाता है, अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है, गंगानगर। अरे भाई यार कहते हैं ना गाँव में, भाई हमारा तो कृषि फार्म है, कृषि फार्म, कृषि का मतलब सीधा सीधा संबंध होता है गेहूं, आप सबको पता है, अन्न का कटोरा गेहूं, है ना। तो देखिएगा, तो कृषि फार्म बड़े बड़े कहाँ होंगे भाई, तो केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर में है ना, केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर में है, और केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ में है, तो दोनों ही गंगानगर में है, दो बड़े बड़े फार्म है। तो कैसे ये सूरतगढ़ वाला ना भाई, सूरत है, इसकी तो बहुत बड़ा है भाई, ये सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा, और किसकी सहायता से, रूस की सहायता से दोस्तों पूछा जाता है, ये सूरतगढ़ रूस की सहायता से सबसे बड़ा कृषि फार्म। फिर कह रहा हूं अन्न का कटोरा गंगानगर, अब जिसका अन्न का कटोरा जो मतलब बड़ा है यार, ज्यादा पैदावार होती है, तो अपने बड़े बड़े कृषि फार्म होंगे, कृषि फार्म हाउस होंगे, तो कृषि फार्म जैसे समझ रहे हो भाई, कृषि फार्म सूरतगढ़ ये सबसे बड़ा है, और कृषि फार्म जेसर कनाडा के सहयोग से 64, ये नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखना, जेसर में कनाडा के सहयोग से, ठीक है। आ रहा भाई, कोई नहीं करवाएगा, यकीन मानेगा, है ना, कोई नहीं करवाएगा याद, बाकी आपकी मर्जी भाई। अगला देखो, अब आएगा मजा भाई साहब, अब उठड़ी चंपाड़, है ना। देखो चारा बीज अनुसंधान केंद्र, आहा, जैसलमेर वाले रोने लग गए कि भाई तुमने एक तो सागरमल गोपा दे दिया हमें, है ना, जैसलमेर का गुंडाराज, गुंडाराज तो है, लेकिन कुछ ऐसा भी दो ना, कुछ अनुसंधान हम भी कर ले कि यार तुम क्या ही करोगे, क्या ये तुम्हें कोई जाता ही नहीं है, तुम चारा ले लो, चारा का बीज ले लो तुम घास फूस उगाओ, इधर उजड़ा चमन है ना, घास फूस ही उगा लो यार, चारा वारा का ले लो। तो चारा बीज अनुसंधान केंद्र का जैसलमेर में, मोहनगढ़ में, ठीक है दोस्तों। मोहन से बोला गया कि तुम चारा वारा उगाओ यार, है ना, बंजर उजड़ा चमन है ना, आप सबको पता है डॉक्टर यहाँ इतना था, चांद चांद पे भी आजकल बाल उगा रहे, तो जैसलमेर उजड़ा चमन है, तो चारा का बीज, पहले चारा बीज तो उगाओ, फिर देंगे आपको फसले वसले, है ना। तो चारा बीज कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर में। अब दोस्तों आगे देखो, अरे बकरी का चारा आ गया, अजमेर वाला का, फिर अजमेर वाला नाराज हो गया कि यार तुम तो बांट रहे हो, जैसलमेर को बांट दिया चारा का बीज, हमें भी दे दो कुछ, हमें आरपीएससी दे के तुम भूल ही गए। भाई साहब लोगों ने कहा भाई आरपीएससी कम है क्या, है ना आरपीएससी कम है क्या,
लाखों में बात करती हो। हाँ, तो फिर कहा चलो तुम बकरी का चारा ले लो राम सर वाले को कहा तुम बकरी का चारा ले लो अजमेर वाले को। तो चारा तो कहा, चारा का बीज का अनुसंधान क्या यहाँ पे जैसलमेर में, और चारा का बीज अजमेर को दे दिया। अब आता है दोस्तों राष्ट्रीय बीजी मसाला। ये बीजी मसाला था, बीजी ये तो भूलोगे नहीं आप अनुसंधान के अंदर, इसके लिए तुम्हें पढ़ाने आया भी नहीं हुई है तो आपको पता है ना, ठीक है। अब आता है पुष्प अनुसंधान के अंदर, देखिएगा तो अब पुष्प, अब भाई पुष्प को अब देखो यार, मैंने कहा था एकीकरण के टाइम भी कि आपका 7 फेरे हो गए, तो 7वां चरण। अब आपका हनीमून मनाने कहाँ जाना पड़ेगा, पहले तो दिल देना पड़ेगा, तो दिलवाड़ा राजस्थान का अर्ध अजमेर भी 7वें चरण में आ गया। ऐसे मैंने टाट निकल जाएगी वो बताया, और हनीमून का बताया माउंट आबू। और हनीमून पे जाओगे तभी तो गुलाब का फूल दोगे भाई, गुलाब का फूल हनीमून पे तो दोगे, तो माउंट आबू सिरोही में भाई साहब। तो पुष्प अनुसंधान केंद्र हाल ही में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, कहाँ पे, माउंट आबू सिरोही में दोस्तों, देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। माउंट आबू सिरोही में पुष्प अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अब जैसलमेर तो हनीमून मनाने जाएगा नहीं कोई, है ना, वरना पसीने में लथपथ अग्निपथ हो जाएगा एकदम, है ना, ठीक है। इसके बाद सरसों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, ये तो आप सबको पता है दोस्तों 1993, ये पढ़ाने के लिए मैं आया नहीं हूँ ये, और इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा है ताकि तुमको घमंड ना आ जाए कि ये तो हम खाता था, ठीक है भाई। तो ये सबसे लास्ट में, हालांकि जो नए बच्चे वो देख लेना, सरसों को सेव करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि कभी सड़ती नहीं, इसको ना दीमक लगती है ना छचुंदर पापुंदर कुछ नहीं लगता है, ये 10 साल तक भी रख लो इनको। तो दोस्तों जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, पापा को पता चला कि इसको पढ़ाना लिखाना है, 15 लाख रुपए की व्यवस्था करना है, तो 93 में बोरी में सेव करके बोरी में भर के सेव करके बोरी में भरकर सेव करके रख दिया था दोस्तों 93 में, दोस्तों तुम्हारे पैदा होने के 3-4 साल पहले दोस्तों, है ना। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। अब आता है भाई साहब, देखो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो मुझे लगता है, यार ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। वल्लभ नगर उदयपुर वालों को, उदयपुर ने कहा कि भाई हमें भी कुछ दे दो, तो क्या यार अब बचा नहीं हमारे पास कुछ, तुम भैंसे ले जाओ सारी भैंसे, भैंस खाएगी क्या, ज्वार ही खाएगी ना, ज्वार खाती है आप सबको पता है। तो भैंस और ज्वार अनुसंधान केंद्र क्या है, वल्लभ नगर उदयपुर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, पहाड़ी इलाके में यहाँ पे ज्वार दे दी, भैंस दे दी, फिसल के मरना जाएगी। लेकिन ऐसे याद रख लेना कैसे यार, भैंसों का दूध जो पीता है ना वो बलिष्ठ होता है, बलवान होता है, और महाराणा प्रताप बड़े बलवान थे, उदयपुर से ही थे वो, है ना, मेवाड़ से ही थे, उदयपुर से। तो भैंस और ज्वार, भैंस ज्वार खाती है, और महाराणा प्रताप को दे दी गई भैंसे कि दूध पियो और मुगलों को भगाओ भाई साहब, है ना। तो ये मुझे लगता है, अब मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें कमी आप जरा देख लेना है ना।